राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। एंड अगेन आज आपके सामने हम ये आपका लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने आपको अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। अल्टीट्यूड्स एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल 4.1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका। लेक्चर 1 जो आपके अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब ये आपका लेक्चर नंबर 2, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि और रिमेन है, करते हैं उसको, है ना। तो फर्स्ट वाला लेक्चर आपने अटेंड किया कि नहीं? फर्स्ट वाला लेक्चर आपने बहुत अच्छे से अगर देखा होगा तब ये सेकंड लेक्चर आपको समझ आएगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, देखिए, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल LUV, ड्रॉ इट्स मीडियंस, नोट योर ऑब्जर्वेशन। एक्यूट एंगल ट्रायंगल LUV आपको फाइंड करना है, ड्रॉ इट्स मीडियंस, आपको मीडियंस बनाना है उसके, और उसमें ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या मिला हमें, ठीक है। तो चलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल इन द सेंस, देखिए हम फ्री हैंड से बना रहे हैं, आप स्केल से भी बना सकते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जो कि बिलो 90 डिग्री होता है। ये हमने बना दिया एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। LUV नेम भी देना है, LUV, ओके। ड्रॉ इट्स मीडियंस, मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मीडियन फाइंड करने के लिए हमें कंपास की जरूरत पड़ती है, क्लियर है। तो क्या करते हैं मीडियन के लिए? याद रखो, ऑल साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं, जो कि हमको मिड पॉइंट देता है। कैसे करते हैं? यहाँ देखिए, फर्स्ट इस साइड को लेंगे हम, है ना। यूवी को मोर देन हाफ हमने लिया और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया, चौक से बना के दिखाते जा रहे हैं आपको, ठीक है। और यहीं से रख के हमने एक आर्क इधर ड्रॉ किया, ओके। देन अब इस यू पर रखेंगे और एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे, ओके। यहाँ से कटेगा और अगेन यू पर रख के एक आर्क इस साइड ड्रॉ करेंगे। देखिए, तो क्या आपको क्या मिलेगा? ये दो पॉइंट मिलेंगे, दिस 2 पॉइंट्स, ओके। इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और ये पॉइंट हमको क्या देगा? मिड पॉइंट ऑफ साइड UV मिल गया एक मिड पॉइंट। मीडियन फाइंड करना है, याद रखो। तो मीडियन के लिए मिड पॉइंट कंपलसरी होता है साइड का। अब हम चलते हैं LU साइड में, हम अगेन सेम वही प्रोसीजर यूज करेंगे, है ना। हमने क्या किया? मोर देन हाफ लिया, एक आर्क इधर ड्रॉ किया। हमें 1 बाय 1 करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो ब्लैक बोर्ड है ना, पेंसिल भी ब्लैक, ब्लैक बोर्ड भी ब्लैक, बार-बार दिखिएगा, ओके ओके। देन दिस इज सेकंड एंड अब यहाँ रखेंगे। देखो, इसके लिए हमको थोड़ा इधर से लेना पड़ेगा, मतलब ये हमारे काम नहीं आएगा। देखो, हम इससे थोड़ा नीचे से लेंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, देखते हैं। सेकंड आपका यहाँ पर आ रहा है, तो इसे भी हमें इससे ही कट करते हुए लेना पड़ेगा। इसे आप मोड़ेंगे नहीं, ओके। यहाँ पे भी आता है, आपको ध्यान देना। अब ये देखो, इस लाइन को आपको आगे बनाना पड़ेगा, ये देखिए, ये कट हो रहा है, ओके। अब इस लाइन से यहाँ कट करेंगे, जहाँ भी आता है आपको ध्यान देना है। और यहाँ से मतलब आपको ये वाला पॉइंट मिल रहा है, ये देखिए, ये 2 पॉइंट। ध्यान देना है कि हमारा पॉइंट कहाँ पर आते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट है ना, इसे ज्वाइन करेंगे, एक हमें सेकंड मीडियन मिलेगा, सॉरी मिड पॉइंट। मीडियन अभी नहीं मिला हमें। मीडियन कहाँ से मिलता है? मीडियन वर्टेक्स से साइड अपोजिट में सेंटर पॉइंट, ओके। तो देखिए, ये सेकंड पॉइंट आपको मिल गया, मिड पॉइंट LV का। अब हमें क्या निकालना है? LU का मिड पॉइंट निकालना है ना। तो इस साइड में आइए और सेम प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। यहाँ से भी हमने मोर देन हाफ लिया। मोर देन हाफ लेने के बाद हम क्या करेंगे? एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे, ओके। एंड फिर यहाँ से यू में रख के एक आर्क इस साइड ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट हमको मिल गया। अब ये दोनों पॉइंट में रख के इस साइड अगेन ड्रॉ करेंगे। एक आर्क हमने ये लिया एंड L पे रखकर एक आर्क ये ड्रॉ, क्लियर, ओके। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें इस साइड का मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा, क्लियर। दिस इज योर मिड पॉइंट ऑफ LU, क्लियर हुआ? नेम दे देते हैं, ये मिड पॉइंट P, ये मिड पॉइंट Q और ये मिड पॉइंट R। अब इसी मिड पॉइंट से आपको क्या करना है? वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करना है और इसी मिड पॉइंट पे लाके ज्वाइन करना है। सबसे पहले हमने L, ये हमारा P है, चलिए LP हमने बना दिया। ये एक मीडियन आपको मिला। देन V से आप लेंगे R पे, ये सेकेंड मीडियन आपको मिला। एंड U से लेंगे Q पे, ये थर्ड मीडियन, क्लियर। मिला है मीडियन। तो देखिए, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल LUV हमने फॉर्म किया, इट्स मीडियंस ड्रॉ करना है, मीडियन भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब नोट योर ऑब्जर्वेशन, नोट योर ऑब्जर्वेशन इन द सेंस, आपको यहाँ देखना है, ऑब्जर्व करने की वो क्या है, आपको क्या मिला। ये जो ये मीडियंस है ना, ये और मीडियंस आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट इन द सेंस, जो कि क्यों? क्योंकि ये एक ही पॉइंट से क्या होके निकल रहे हैं, एक ही पॉइंट से होके गुजर रहे हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, ओके। इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का नाम क्या है? G, इन द सेंस सेंट्रॉइड, ओके। तो आपको नोट योर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, observation, the medians are concurrent, क्लियर है ना। और ये G है सेंट्रॉइड, और ऑफ ट्रायंगल्स में जितने भी ट्रायंगल्स है उसमें कहाँ बनता है?
इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल, ये पता है ना, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। मीडियंस किसी भी प्रकार के ट्राइंगल में आपका इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल बनता है। और हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ कि जितने भी मीडियंस है वो कॉन्करेंट हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट से होकर के गुजर रहे हैं। क्लियर हुआ? इसी है ना? ओके, नोट कीजिए। Here our question is, draw right angle triangle PQR. Draw its altitudes. Right angle triangle PQR आपको फॉर्म करना है, अल्टीट्यूड्स आपको फॉर्म करना है। अल्टीट्यूड्स इन द सेंस जो कि परपेंडिकुलर होता है बेस पे एंड 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। नोट योर ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना है कि उसमें हुआ क्या। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, आप स्केल और पेंसिल से बनाइए, हम फ्री हैंड से बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल नेम क्या देना है? PQR। P, दिस इज Q एंड दिस इज R। क्लियर? ओके, अब देखो ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड फॉर्म करना है। अल्टीट्यूड फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अल्टीट्यूड फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, ये आपका एक एंगल है जहां वर्टेक्स से आपको साइड पे क्या ड्रॉ करना पड़ता है? साइड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ता है जो कि आपको 90 डिग्री देगा। ठीक है, तो देखिए ये वर्टेक्स P के लिए बेस कौन सा है? साइड अपोजिट टू इट होता है। अल्टीट्यूड का पता है ना आपको, साइड अपोजिट होता है, उस पे एक लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो ऑलरेडी आप देखिए ये जो QR है ना, ये वर्टेक्स P का साइड अपोजिट है। तो ये जो QR है ये बेस है किसका? वर्टेक्स P का। वर्टेक्स P का, तो इस P से हम एक लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो वो ऑलरेडी ड्रॉ है ना, हमें इस बेस पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर लाइन मिली हुई है जो कि 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। राइट एंगल ट्राइंगल वैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, अब देखिए, तो हमें एक अल्टीट्यूड तो वैसे ही मिल गया, एक अल्टीट्यूड आपको QR साइड QR पे आपको PQ एक अल्टीट्यूड मिल गया, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब आगे देखिए, ये जो आपको अगर एंगल वर्टेक्स R पे देखो, वर्टेक्स R के लिए आपको साइड अपोजिट कौन सा मिलेगा? PQ। ठीक है, वर्टेक्स R के लिए साइड अपोजिट जो बेस है वो PQ। अगर इसे पलट दीजिए, है ना, अगर इसे पलट देंगे तो क्या होगा? ये वर्टेक्स है, ये आपका बेस है, जस्ट अपोजिट होता है, तो ये आपका बेस है। तो ये जो बेस है ये भी आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। ये जो बेस है इस पे ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है ना, ये भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। इस तरह से पलट के देखिए, पलट के देखिए जैसे, चलो ये हमने PQ को ऐसे कर दिया, R को इस तरह से कर दिया, ये आपका हाइपोटेनस। ठीक है, समझा क्या? देखिए ये PQ को हमने इस तरह से कर दिया और R यहाँ ले लिया, तो देखो इस वर्टेक्स पे ये क्या है? बेस है इस वर्टेक्स। तो यहाँ पर आकर के क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉन होगा, एक लाइन सेगमेंट जॉइन होगा जो कि आपके अल्टीट्यूड को फॉर्म करेगा। लेकिन देखो कैसे फॉर्म होगा? 90 डिग्री के फॉर्म के बेस पे फॉर्म होगा, तो 90 डिग्री तो ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है इस बेस पे। इसको थोड़ा एक्सटेंड करके देख लो आप, है ना, आ रहा है 90 डिग्री, तो इसे भी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में 2 अल्टीट्यूड्स ऑलरेडी आपको मिलते हैं, आपको फिर से फॉर्म करने की जरूरत नहीं। अब देखिए एंगल Q, एंगल Q की बात है, तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है? एंगल Q से, ये जो वर्टेक्स Q है, यहाँ से साइड अपोजिट क्या है आपका? PR, जो कि आपका हाइपोटेनस कहलाता है। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस कहलाता है। तो इस हाइपोटेनस पर हमें एक अल्टीट्यूड फॉर्म करना पड़ेगा जो कि वर्टेक्स Q से स्टार्ट होगा और इस साइड अपोजिट पे जाकर के जॉइन होगा, तभी तक अल्टीट्यूड फॉर्म होगा। क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड्स होते हैं, 2 अल्टीट्यूड ऑलरेडी आपको मिल गए, 3 अल्टीट्यूड हम देखते हैं। थर्ड अल्टीट्यूड देखो, यहाँ Q पर हमने क्या किया? Q पर पॉइंटर रखा और यहाँ से लेकर, हिलने मत दीजिएगा, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ किया। ओके, देखिए कैसे आर्क ड्रॉ, इस तरह से आर्क ड्रॉ। ओके, तो ये जो हमने आर्क ड्रॉ किया, आपको लग रहा होगा क्या है? देखो क्या है, या तो आप डायरेक्ट छोटा छोटा इस तरह से कट कर सकते हो, हमने पूरा बना दिया। ये देखिए देखिए इसी तरह से होता है ना, चाहे इससे करो चाहे ऐसे, आपको 2 पॉइंट मिलने से मतलब है। ये जो 2 पॉइंट आपको मिला, ठीक, ये 2 पॉइंट को लेकर के यहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे इधर, और उसके बाद यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे इधर। ये अभी नहीं कटा है, इसे कटते हुए मतलब इस लाइन को हमको और थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो देखिए इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है ना, कहाँ पे कटता है बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ओके, अब वर्टेक्स Q से स्टार्ट करेंगे, ओके, और उसके बाद डॉट लगाएंगे। क्यों डॉट लगाएंगे? क्यों डॉट लगाएंगे? क्यों? क्योंकि हमें बताना है कि ये अल्टीट्यूड हमें कहाँ से मिला। तो ये अल्टीट्यूड हमें कहाँ से मिला? ये जो 2 पॉइंट से हमने जो आर्क ड्रॉ किया, उस आर्क, वो जो आर्क है वो जहाँ पे कट हुआ उस पॉइंट पे हमें अल्टीट्यूड दिया। ठीक है, तो PQR पे आपके अल्टीट्यूड कौन कौन से होंगे? एक तो आपका PQ हो गया, सेकेंड आपका हो गया QR, एंड थर्ड इसे नेम दे देते। क्या नेम देने के लिए दिया है? क्या नहीं दिया? ठीक है, तो चलो हम इसे नेम दे देते हैं, O नेम दे दीजिए। चलो जान लो, वो तो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर क्यों बोले? ऑर्थो सेंटर आपका कहाँ पर बना है? देखो ये देखिए, एक इधर, एक ये और एक इधर है, मतलब ये आप वर्टेक्स पे आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा। अल्टीट्यूड जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म होगा तो ऑर्थो सेंटर आपका कहाँ बनेगा? वर्टेक्स, जो कि 90 डिग्री एंगल को कंटेन करता है। क्लियर है? और चलो इसे P नेम दे देते हैं। तो साइड PR में आपका एक अल्टीट्यूड बना Q। क्लियर है ना? तो हमें लिखना है ऑब्जर्वेशन, नोट योर ऑब्जर्वेशन लिखा है, तो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे बताइए? जो अल्टीट्यूड्स है वो कंकरेंट है। क्यों? तीनों भी एक ही पॉइंट से होकर के गुजर रहे हैं। फर्स्ट में क्या लिखेंगे? द
altitudes are concurrent. Okay, and the second क्या है? The point of concurrence is the vertex of the right angle triangle, है ना? Point of concurrence ये है ना? The point of concurrence is the vertex of the right angle triangle. Okay, क्लियर? राइट एंगल में, राइट एंगल भी लिखो, सीधे हो चलेगा, राइट एंगल में है, क्यों लिखा हूं? राइट एंगल। ओके, समझा? यहाँ पर ऑब्जर्वेशन समझा? ऑल्टीट्यूड से कॉन्करेंट है, क्यों? क्योंकि कॉन्करेंट किसको बोलते हैं? जब मोर देन टू लाइन्स एक ही पॉइंट से होकर के गुजरती है तो कॉन्करेंट लाइन कहलाती है, और वो जो पॉइंट है वो क्या कहलाते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्लियर? अब देखो, ऑर्थो सेंटर यहाँ पे कहाँ फॉर्म हुआ? ऑर्थो सेंटर यहाँ पे फॉर्म हुआ वर्टेक्स में। देखो, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। ठीक है, एंड नंबर 3, this point of concurrence is called orthocenter। बताना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि आपने ऑल्टीट्यूड फॉर्म किया है, ठीक है, मीडियन नहीं है, तो ये बताना बहुत जरूरी। तो देखो, आपके ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिए, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हॉट क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ध्यान दो। राइट एंगल ट्राइंगल है, ज्यादा आपको फॉर्म नहीं करना है, लेकिन जो भी फॉर्म करना है और उसमें ये ऑब्जर्वेशन में क्या क्या हमको बताना है वो सारा कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। ओके, नोट कीजिए। योर क्वेश्चन इज ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड इट्स सर्कमसेंटर C, इन सेंटर I, सेंट्रॉइड G एंड ऑर्थो सेंटर O। राइट योर ऑब्जर्वेशन। ए, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? जिसके कि तीनों भी एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, है ना? तो देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको 4 चीजें फॉर्म करनी है और आपको बताना है, आपको ऑब्जर्वेशन में बताना है कि हुआ क्या, है ना? हुआ क्या, तो क्या हुआ वो देखने के लिए आपको ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा। अब हमको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करना है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके भी तीनों भी एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो चलिए, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जितनी भी बड़ी हमने लाइन ड्रॉ की। चलिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की। ओके, थोड़ा बड़ा कर ले, देखते थोड़ा हमारे कंपास के इक्वल में आना चाहिए ना, इसलिए हम थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ओके, चलिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आएगा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक। ओके, तो देखिए, ये हमने सेम मेजरमेंट ये लिया, अब यहाँ से रख के एक आर्क हमने इधर ड्रॉ किया। ओके, आपको नहीं दिख रहा होगा, दिखाते हैं, जस्ट अ मिनट। ये आर्क हमने ये इधर ड्रॉ किया, ये देखिए। ओके, देन यहाँ अगेन हमने रखा और एक आर्क इधर ड्रॉ किया। क्लियर है? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तीनों भी एंगल इक्वल होना चाहिए। हमने सेम लेंथ से ये दोनों भी से तीनों भी साइड उसके क्या होंगे? सेम। और ये हमने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ भी हमने एक लाइन ड्रॉ की, बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करना है ना, क्योंकि जब तक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तब तक आगे का काम नहीं कर सकते। मिल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब फाइंड इट्स सर्कमसेंटर। अब आपको इसका सर्कमसेंटर निकालना है, सर्कमसेंटर फाइंड करना है। सर्कमसेंटर इन द सेंस ऐसा सेंटर पॉइंट जिससे हम सर्कल मतलब ट्रायंगल के आउटसाइड में क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो सर्कमसेंटर निकाले। तो सर्कमसेंटर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सर्कमसेंटर निकालने के लिए हमें ये जो साइड्स है ना, वो जो ये हमें जो साइड मिला है, सर्कमसेंटर निकालने के लिए हमको क्या करना है? तो सर्कमसेंटर ये जो साइड होता है ना, साइड बाइसेक्ट किया जाता है। बाइसेक्ट करने के बाद जो हमें जो पॉइंट मिलता है, सेंटर पॉइंट है ना, वो सर्कमसेंटर कहलाता है, जो कि एक ट्रायंगल एक सर्कल फॉर्म करता है ट्रायंगल के ऊपर। तो क्या करेंगे? साइड बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ, पहले वन साइड को लेते चलिए, हम इसे ए बी सी नेम दे देते हैं। यहाँ पे नाम देने का कुछ भी नहीं दिया गया है, ए बी एंड सी ये हमने नेम दे दिया। ओके, देन यहाँ से हम मोर देन हाफ में ये हमने रखा और बस एक आर्क इधर ड्रॉ किया। हम आपको डायरेक्ट कर करके बताते हैं। एक आर्क हमने इधर ड्रॉ किया। ओके, देन एंड यहीं रख करके हमने सेकेंड आर्क इधर ड्रॉ किया। जहां भी आता है देखना पड़ेगा आपको, ऐसा इस तरह से आर्क ड्रॉ करना है कि आपको टू पॉइंट्स मिलना चाहिए। ओके, देखिए, एक यहाँ कट हुआ एंड द सेकंड वन इज, तो सेकंड वन को आपको थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, मतलब ये आपका और आगे आएगा। करते हैं, ये देखिए ये आपका इतना लंबा आ गया, मतलब आपको इधर करना। ओके, मिल गया आपको। तो अब आपको क्या करना है? स्केल लेना है एंड इस स्केल को यहाँ पर रख के सिर्फ डॉट बनाना याद रखिए, बारीक बारीक सा डॉट बनाएंगे आप। चलिए, ये आपको एक सेंटर पॉइंट ये यहाँ पर अभी फिलहाल। ओके, तो हमने क्या किया? एक आपको पॉइंट मिल गया। अब आपको क्या करना है? इस सेकंड साइड को लेंगे। सेकंड साइड को लेके यहाँ से हमने एक आर्क इधर ड्रॉ किया। ओके, एंड यहाँ से लेकर के एक आर्क इधर ड्रॉ किया। अब बस वही दो साइड से फिर करेंगे। फिर से हम इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे एंड ये ऊपर से लेके इसे कट करेंगे ताकि हमें एक पॉइंट मिल जाए। ये हमें पॉइंट मिल गया। ओके, अब
अगेन हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सीन हो रहा आपको। हमारे चौक के कारण थोड़ा मोटा होगा, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये हमें मिल गया, मतलब हमें एक सेंटर पॉइंट मिल गया। देखो हम क्या बताते हैं, यहाँ आपने रखा है, ठीक है, यहाँ आपने इसे रखा और एक आर ये इस तरह से सर्कल ड्रॉ किया। देखो बिल्कुल एक्सेक्ट आ रहा है कि नहीं, यहाँ से आपने रखा, ये देखिए एकदम एक्सेक्ट आ रहा है ना, दिख रहा होगा आपको। यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम रख करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन होकर के एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो वो सर्कम कहलाएगा, ये आपका सर्कम सेंटर, ठीक। ये सी आपका बन गया सर्कम सेंटर। आपको टू साइड को बाइसेक्ट करके तो ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, हो गया। अब सेकंड क्या है आपका इन सेंटर। अब इन सेंटर क्या होता है, हम डिफरेंट अलग अलग से भी आपको बताएंगे, वैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया, अलग से भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको सबको एक ही ट्रायंगल में बताना है। तो अब इन सेंटर आपको ये एक पॉइंट मिल गया सर्कम सेंटर का, ठीक है। इन सेंटर जो कि एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ईच एंगल को 2 पार्ट में। एंगल इन द सेंस ये जो एंगल है 1 2 और ये 3, ये 3 एंगल को क्या करता है, एक पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इन द सेंस जैसे हमने देखिए यहाँ से, अब हम सिंपल अच्छा इसको डिवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे हमने ये ड्रॉ किया, ओके, यहाँ रखा हमने एक एंगल ड्रॉ किया, यहाँ रखा एक ड्रॉ किया और यहाँ रखी ये ड्रॉ किया। अब हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं 1 and 2, बोथ साइड्स आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है, एक आर्क आप इधर ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क आप इधर ड्रॉ करेंगे, तो आपको ये सेंटर से लेकर के एक लाइन मिलेगी, ठीक है, जो कि इस सेंटर से। और अभी पता है क्या होता है, ये जो सेंटर से आपने एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो लाइन है सेम इस पे ही जाएगा। ये जो लाइन हमारा हो रहा है ना, ये देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा, सेम इसी पॉइंट से होके जा रहा है, ठीक है, इसी पॉइंट से होके जाएगा। आप इस साइड से भी डिवाइड करेंगे, ये देखिए ये भी सेम इसी पॉइंट से होके जाएगा, देखिए गया कि नहीं, इसी पॉइंट से होके गया, ओके। यहां से भी इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सर्कल को सॉरी ये एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखो इसी पॉइंट से होके गया, क्लियर है। मतलब देखिए ये एंगल 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ देखो 1 2 1 2 1 and 2, ओके। तो आपका जो इन सेंटर है वो भी यही इसी पॉइंट पे है। 2 चीज हमको मिली, कि सर्कम सेंटर और इन सेंटर, है ना, दोनों भी हमें एक ही पॉइंट सेम पॉइंट पे मिल रहा है। अब आगे आ जाइए सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इन द सेंस जो 3 मीडियंस जो होते हैं, वो 3 मीडियंस जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो देखो आपको वैसे भी जो मीडियन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, साइड बाय साइड का मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। तो साइड का मिड पॉइंट ऑलरेडी हमारे निकला हुआ है, ये देखिए सर्कम सेंटर से एक मिड पॉइंट निकला है और इधर से भी हमारा मिड पॉइंट निकला है। तो हमें क्या करना है, जो वर्टेक्स से स्टार्ट होता है ना, एंड मिड पॉइंट में साइड के मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन होता है, करते जाते हैं। ये देखिए यहाँ एंगल ए से स्टार्ट होगा, ओके, एंगल ए से स्टार्ट होगा और ये साइड के इस मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन हो गया, ओके। अगेन ये यहाँ से सी एंगल से स्टार्ट होगा और ये यहाँ जाकर के मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ वर्टेक्स से स्टार्ट होगा बी से और जाकर के मिड पॉइंट पे ज्वाइन हो जाएगा, क्लियर। तो यही हमको क्या मिला, यही हमें जी भी मिला। मतलब अभी आपको क्या मिला, सी सर्कम सेंटर, आई इन सेंटर एंड जी सेंट्रॉइड, 3 चीज आपको इसी पॉइंट में मिली, ठीक है। याद रखो ये कौन सा ट्रायंगल है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको तीनों भी पॉइंट आपको कहाँ मिले, तीनों भी चीजें आपको, मतलब सेंट्रॉइड, इन सेंटर और सर्कम सेंटर, तीनों भी हमें कहाँ मिले, एक ही पॉइंट। अब आ जाइए एक बचा हमारा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इन द सेंस 90 डिग्री जो फॉर्म करता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर रहता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस एंगल से वर्टेक्स से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस साइड पे, है ना, साइड अपोजिट में परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ किया, थोड़ा सा इसे एग्जैक्ट रख के ये एक आर्क ड्रॉ किया हमने, तो एक पॉइंट यहाँ मिला, एक यहाँ। आपको ऐसा पूरा बनाना है वो भी बना सकते हो। तो हमको 2 पॉइंट मिलेंगे, एक ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट, क्लियर है। अब इस वर्टेक्स पे आ जाइए और इस लाइन को बाइसेक्ट करें, तो ये हमें देखिए 2 पॉइंट यहाँ और यहाँ मिले, ओके। पूरा करना हो मर्जी आपकी, ये देखो ऐसा, तो ये 2 आर्क मिला ना, एक हमको 2 पॉइंट से मतलब है, ठीक है। देन थर्ड में आ जाइए वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी में से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, देखिए, और ये देखिए ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के आया। तो ये 2 पॉइंट जो हमको मेन जो पॉइंट चाहिए था वो मिल गया, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस 2 पॉइंट पे हमको एक रख करके एक आर्क ड्रॉ करना है। तो आप खुद से दिमाग लगाइए, ये देखिए सेम इस पे ही आ रहा है, सेम इस पे ही आ रहा है, इस पॉइंट पे ही, है ना, हमको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। देखो इसे भी हम कट करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करते हैं, इधर आ रहा है और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, आपका इस साइड आ रहा है, दिख रहा है, इसी पॉइंट पे आ रहा है। अब यहाँ एंगल सी से ले लीजिए, वर्टेक्स सी से। वर्टेक्स सी से आप लेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, वर्टेक्स सी से अगर हम लेते हैं तो देखो एक आर्क हमने इधर ड्रॉ किया और ध्यान दीजिए, एंड एक आर्क इधर से हमने इधर लिया, ओके, ये ऐसे आया, ठीक है, ये भी है। तो देखिए ये भी आपका किस पे जाके टच हो रहा है, किस पे जाके टच हो रहा है, ये भी आपका सेंटर पॉइंट, देखो ये भी आपका सेंटर पॉइंट से, ये भी सेंटर पॉइंट, मतलब ये 90 डिग्री भी बना रहा है, क्लियर। तो हमें क्या मिल गया, ऑर्थो सेंटर भी मिल गया। चलो क्या पूछा गया आपका, ड्राइंग इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, फाइंड इट्स सर्कम सेंटर, हमने उसका सर्कम सेंटर फाइंड किया, है ना, दो साइड को बाइसेक्ट किया तो ही हमें सर्कम सेंटर मिल गया था। एंड देन इन सेंटर हमने एंगल बाइसेक्ट किया तो भी हमें सर्कम सेंटर, जो हमें जो सेंटर पॉइंट मिला वो सर्कम सेंटर ही था, क्योंकि वही हमारा इन सेंटर में बना। अब सेंट्रॉइड जो कि मीडियन, तो सर्कम सेंटर हमने निकाला, जो साइड बाइसेक्ट किया था, मिड पॉइंट जो हमने निकाला उसमें जो हमने वर्टेक्स से ज्वाइन किया तो क्या बना, मीडियन बना, ओके। एंड देन ऑर्थो सेंटर के लिए हमने क्या किया था, ऑर्थो सेंटर के लिए वर्टेक्स से साइड अपोजिट में 90 डिग्री एंगल, तो वो भी हमारा सेम पॉइंट पे ही बना,
क्लियर? आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से करके देखिए, थोड़ा सा बड़ा बना करके अच्छे से मेजरमेंट करके देखिए। अब देखिए इसके हिसाब से तो ये आपकी कॉपी के लिए भी बड़ा है ना? आपको समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देके समझो। मतलब क्या बोल रहा है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपकी ये चारों चीजें जो सर्कमसेंटर, इंसेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर, चारों कहां बनेंगे? सेम पॉइंट से। ठीक है, चारों एक ही पॉइंट होंगे। इसे ही आप सर्कमसेंटर बोलेंगे, इसे ही ऑर्थोसेंटर, इसे इंसेंटर एंड इसे ही सेंट्रॉइड। क्लियर? होप आपको समझ में आया होगा। तो इसे हमें ऑब्जर्वेशन देना है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन में क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्या ऑब्जर्व किया? द सेंट्रॉइड, जो भी लिखा है सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर सी है ना। सेकेंड इंसेंटर आई, इंसेंटर आई। देन थर्ड इज सेंट्रॉइड, आप इसे नीचे लिखेगा, सेंट्रॉइड जी। एंड ऑर्थोसेंटर, एंड ऑर्थोसेंटर जैसे कि ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक, ये चारों चीज कहां है? वन, ये चारों एक ही है एक ही है, चारों एक ही है एंड द सेम पॉइंट, एंड द सेम पॉइंट। ओके, ऑब्जर्वेशन क्लियर? हमने क्या पाया? हमने अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लेते हो तो सारी चीजें आपको एक ही पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, वो एक ही पॉइंट होगा, वो सारा सेम पॉइंट होगा आपका, सेंटर, इंसेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर चारों एक ही पॉइंट पे होगा। बशर्ते ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। क्लियर? तो कमेंट सेक्शन पे बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, चलिए नोट कीजिए। इट्स अ हॉट क्वेश्चन फॉर यू, जला के रखेगा। देखिए क्वेश्चन, ड्रॉ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, लोकेट इट्स सर्कमसेंटर, इंसेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर, राइट योर ऑब्जर्वेशन। आपको एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल फॉर्म करना है और उसमें ये सारी चीजें लोकेट करना है। कैसे करेंगे? आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन द सेंस व्हाट? बताइए कमेंट सेक्शन। आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन द सेंस, चलिए जब तक ये कमेंट सेक्शन पे बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। जब तक हम ड्रॉ करते हैं, हमें एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल फॉर्म करना है। ओके, देखिए हमने क्या किया, ये एक बेस बनाया। अब इस बेस से हम क्या करेंगे? एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अब बता देते, चलिए समझ लीजिए, ये हमारा एक पॉइंट और ये दो पॉइंट हमको मिल गया। हमें क्या करना है? इस पॉइंट से आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोस्केल मतलब होते हैं जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। ओके, ये देखिए, ये हमको ये पॉइंट मिल गया। तो अभी हम बनाते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। हमें अपने प्रोटेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा बनाना पड़ रहा है। प्रोटेक्टर बड़ा होता है तो बहुत बड़े बड़े बता देते हैं, थोड़ा फ्री हैंड से भी बताएंगे, समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्या है? मेजरमेंट बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया। अब हम इसे नेम दे देते ए, बी एंड सी। ओके, आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन द सेंस, ये जो बेस होता है ना वो आपका छोटा होता है, और ये जो दो है ये दीज बोथ आर इक्वल। ओके, ये दो लाइंस आपकी इक्वल होती है, दो साइड्स आपकी इक्वल होती है। अभी हम रब कर रहे हैं क्योंकि चार चार चीजें बनाना है, इसमें पूरा कचरा पेटी होने वाला है। ओके, तो अब इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल पे लोकेटेड सर्कमसेंटर, आपको सर्कमसेंटर फॉर्म करना है। तो सर्कमसेंटर इन द सेंस, दो साइड का आप क्या लेंगे? सेंटर निकालेंगे। चलो मोर देन हाफ करते हैं इसे। ये हमने मोर देन हाफ किया। ओके, एंड हिले मत दीजिएगा। यहाँ एक आर्क ड्रॉ किया और यहाँ एक आर्क, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, बार बार करते हैं अंदर गंदगी हो जाएगी। ये एक आर्क इधर ड्रॉ किया, जो ड्रॉ करते हैं वो फटाफट बना लेते हैं। ओके, ये आर्क हमने एक इधर ड्रॉ किया एंड देन सेकेंड आर्क ये ड्रॉ किया। ओके ओके, अब इस पॉइंट पे रखेंगे क्योंकि हम इस साइड को ले रहे हैं, साइड एसी को ले रहे हैं। ध्यान दो, यहाँ से हमको बहुत दूर जाना पड़ेगा। एक मिनट, एक आर्क ये ड्रॉ हुआ। ठीक है, ये देखो, ये हमें एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ से। ध्यान दो, ये एक पॉइंट मिला। ओके, इसके लिए हमको इधर जाना पड़ेगा, वहां से मतलब नहीं है। देखते हैं कहाँ जाके कट होता है, हमको नहीं समझ में आ रहा अभी। यहाँ भी जाके कट होगा, जिस जगह पे भी जाके कट होगा उसी जगह पे कट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये आपका ये नीचे आएगा। चलो ये देखिए, ये यहाँ आया, मिला ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सबका पॉइंट। ओके, मिल गया ये। अब हमें क्या करना है? फिर स्केल नाउ, इस स्केल से हमें क्या करना है? ये इस तरह से लेंगे। ओके, एंड बारीक बारीक से लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉट डॉट पे बनाएंगे। चलो, तो देखो आपको ये एक सेंटर पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट अभी काम आएगा। हमें क्या करना है अभी? ये अभी हम सर्कम सेंटर देख रहे हैं। सर्कम सेंटर इन द सेंस क्या? जब ये दो साइड से हम दो साइड को क्या करेंगे? दो साइड का जो सेंटर पॉइंट निकालेंगे, तो जहां पे भी जाके वो इंटरसेक्ट होगा ना, वो सर्कम सेंटर होगा। तो अभी पहले देखते हैं, ये हो गया, हमें एक पॉइंट मिला। अब हमें इस साइड को देखना है, दो साइड में ही आपको सर्कम सेंटर मिल जाएगा, आपको तीसरे साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने क्या किया? ये यहाँ से एक आर्क इधर ड्रॉ किया। ओके, अब यहाँ से एक आर्क इस साइड ड्रॉ किया। देखिए, ये आर्क को थोड़ा सा बढ़ाना है, मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। अब
इसी दोनों में रखकर एक बार इधर आएंगे, देखते हैं इधर होता है कि नहीं पॉसिबल। ओके, थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। ये देखिए सही, हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ये आ गया, मिल गया 2 पॉइंट। बस अब आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को डॉट के बेस पे जॉइन करेंगे। देखिए क्लियर। तो ये क्या बना आपका, ये बन गया आपका सर्कम सेंटर। मिल गया सर्कम सेंटर। कैसे, चलो देखते हैं कैसे समझ में आएगा सर्कम सेंटर सही है कि नहीं। देखो इस पॉइंट पे जब हम रखते हैं ना, इस पॉइंट पे जब हम रखेंगे तो इस पॉइंट से एकदम एग्जैक्ट जाएगा, ये देखे जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ऐसे करके पूरा एक सर्कल एकदम एग्जैक्ट फॉर्म हो रहा है। आया समझ में, आप अपने उसमें बना के देखिएगा। अभी हम बनाएंगे तो थोड़ा सा कचरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेंटर पॉइंट हमको मिला है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सर्कम सेंटर। क्लियर है। चलो एक चीज हमको मिल गई। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, इन सेंटर। इन सेंटर किसको बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, है ना। तो ये जो 2 एंगल, जैसे ये 1 2 3, ये तीनों एंगल को, है ना, ये 3 एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इन सेंटर। तो इसको तीनों एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट मिला 1 और 2, ये जो 2 पॉइंट मिला, हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक आर्क हमने इधर की ओर ड्रॉ किया, ओके देन, एंड एक आर्क इधर की ओर ड्रॉ किया। थोड़ा सा ना इसको आपको बहुत मैनेज करना पड़ेगा, याद रखना। ओके देखो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिला है ना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसको आपको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ेगी। थोड़े थोड़े से मेरे डिफरेंसेस होंगे, अभी ये छोटा बनाया ना हमने इसलिए। ये देखिए ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये देखिए ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके अब हमें क्या करना है, इधर के 2 पॉइंट पे रखेंगे, एक हमने इधर रखा, ओके देन, और एक सेकंड को हमने इधर रखा, ओके, ये हमें एक पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो। कंफ्यूजन बहुत होगा, 3-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत अच्छे से बना सकते हैं, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आईएमपी क्वेश्चन है, देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ओके 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। अभी हमें ये एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, ध्यान रखो। अब ये थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले के लिए आपको क्या करना है, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ हमने रखा, ये एक आर्क ड्रॉ किया। कटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको ना, कहाँ से आपको पॉइंट मिलता है। ये देखिए ये एक हमने इधर ड्रॉ किया, तो ये हमें एक पॉइंट मिला, और इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एकदम सेंटर पे मिल रहा है, मिला आपको, है ना। तो ये हमारा सर्कम सेंटर हो गया, और ये हमारा इन सेंटर हो गया। ध्यान दो अच्छे से, सी को अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। हाँ तो ये इन सेंटर, ये आई, थोड़ा जूम करके देखिएगा, ये आई इन सेंटर, और ये हो गया आपका सर्कम सेंटर। 2 चीजें मिल गई। क्या समझ में आ रहा कि एक ही लाइन पे मिला है आपको, ठीक है। इसे हम नेम दे देते, चलो पी। तो सर्कम सेंटर इन सेंटर दोनों भी आपको एक ही लाइन पे मिला है, इसको कोलिनियर बोल सकते हैं। कोलिनियर मतलब जो कि एक ही लाइन पे आता है। 2 चीजें मिल गई एक लाइन पे। अब सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इन दिस इज व्हाट, यहाँ पे जो तीनों मीडियन से जाकर के इंटरसेक्ट करते हैं। तो मीडियन फॉर्म करने के लिए ऑलरेडी आपको सेंटर पॉइंट ये मिला हुआ है, सेंट्रॉइड के, ये हमने सर्कम सेंटर से मीडियन पॉइंट निकाला था 1 और ये 2। तो इसे हम क्या करना है, वर्टेक्स से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स से जैसे ज्वाइन करेंगे, इस वर्टेक्स से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, यहाँ आपको ना कुछ भी नहीं समझेगा, शायद कचरा हो जाएगा पूरा देखते हैं। और उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट ये इधर आएगा, ओके। और उसके बाद एक थर्ड पॉइंट आपका इधर ही आएगा, ओके। मतलब ये आपका पॉइंट क्या बना है, यहाँ पे पहले आपका सी बना, फिर उसके बाद फिर आई बना, ये बन रहा है आपका जी, है ना। कचरा हो रहा है, अभी बड़े में बताइए ध्यान देना। अब उसके बाद फिर क्या है आपका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के लिए हम क्या करना पड़ता है, वर्टेक्स से डायरेक्ट रखते हैं, डायरेक्ट वर्टेक्स में रख के हम ये साइड में एक इस तरह से आर्क ड्रॉ करते हैं, तो आपको 2 पॉइंट मिलता है, ओके। ये देखिए हमने इस तरह से ड्रॉ किया, तो ये आपको 2 पार्ट मिला। इस 2 पार्ट को क्या करेंगे, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे इधर, ओके, एंड देन इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इसको भी बहुत ध्यान से कीजिएगा ना। तो ये आपको एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, इस वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस वर्टेक्स से आपने ज्वाइन कर दिया। अब कचरा लग रहा होगा, लिख के बताते हैं, ओके। ये वर्टेक्स हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमको ये एक अल्टीट्यूड जो कि 90 डिग्री एंगल बनाना है। सेम हमें क्या करना है, एंगल सी से इस साइड पे करेंगे, एंगल सी पे रखिए, एंड इस साइड पे आप बिल्कुल लाइन पे टच होके इस तरह से बनाना है आपको कि आपको पॉइंट मिल जाए, ओके। यहाँ से रख के ये देखिए 2 पॉइंट मिल गए, ये इस साइड तरह से, तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, ओके। अब इसे हमें क्या करना है, एंगल सी से लेकर के आपको एक यहाँ, सॉरी हाँ ये बारीक बारीक के कारण अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, डरने घबराने की कोई बात नहीं है। अभी ध्यान दो, अभी हम बड़े में इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, तो देखो ये अल्टीट्यूड, ये देखो ये भी। अब थर्ड वाला तो यही आने वाला है, थर्ड वाला तो ये वैसे भी है, तो ये आपका अल्टीट्यूड भी आपका कहाँ पे फॉर्म हुआ, अल्टीट्यूड का ऑर्थो सेंटर, ये भी यहीं पर फॉर्म हुआ। क्लियर, मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, हमें ये समझ में आ रहा है, ये ऑब्जर्व करने में हमें ये दिख रहा है कि जो आइसोसलेस ट्रायंगल जो होते हैं, अगर हम उसमें ये चारों चीजों को फॉर्म करते हैं तो चारों भी सेम लाइन पे आती है, ठीक है। ये कॉलिनियर, कॉलिनियर इन द सेंस जो कि जहां सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आते हैं, तो कॉलिनियर हो गया।
आई बात समझ में? चलो इसको ना हम थोड़ा आपको बड़े इसमें अच्छे से समझाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप फ्री हैंड से बनाते हैं, आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा एक ट्राइंगल है, कौन सा? आइसोस्सेलेस, ठीक है। हमने यहां से क्या किया था, इस तरह से ड्रॉ किया था, ओके, और इसे हमने नाम दिया था ABC, क्लियर? ओके, ये हमारा ABC। अब क्या करना है आपको? ABC हमारा ट्राइंगल हो गया। अब हमने सर्कम सेंटर निकाला, तो सर्कम सेंटर निकालने के लिए हमने क्या बताया था? पहले ये एक साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, इधर के साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलो ठीक है, हमारे ये यहाँ से लेकर के हमने तो फर्स्ट निकाला था, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो, है ना, इस तरह से हो गया। और सेकेंड वाला जो रहेगा वो भी हमारा ये इस तरह से निकलेगा। आप करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सी निकल गया, ठीक है। तो सेंटर को लेना है तो भी आप ले सकते हो, ये देखिए, तो ये आपको सेंटर पॉइंट मिल गया। ये आपका क्या बन गया? सी। क्या बन गया? ये सी इन द सेंस सर्कम सेंटर, क्लियर है? अब देखो ये जो सर्कम सेंटर मिला, मतलब ये जो पॉइंट मिला और ये जो पॉइंट मिला है, हमको क्या चाहिए? मीडियन के लिए मिड पॉइंट चाहिए ना। तो ये एंगल सी का जो मिड पॉइंट है, साइड में जो मिड पॉइंट है ये है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा मीडियन बन गया। ये भी पॉइंट से हम इससे सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा मीडियन बन गया, और एक यहीं से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा मीडियन बन गया। तो देखो ये हमारा सी और ये हमारा जी। मीडियन का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? जी, सेंट्रॉइड। क्लियर हो गया? यहाँ पे तीनों मिला के बनी, दो चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर इन द सेंस व्हाट? इन सेंटर ये जो एंगल है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना। ये जो एंगल है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा मतलब यहाँ और यहाँ हम रखते हैं तो हमको 2 आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। 2 आर्क इन द सेंस हम यहाँ से जब करेंगे एकदम एक्जैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो एक्जैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इन द सेंस कैसे होगा? ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। सेकेंड भी आपका इस तरह से जाएगा, आप करिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका आई, ओके, क्लियर हुआ? ये हो गया, है ना। ये आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो देखो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। बड़े में बता रहे हैं, ध्यान दो। अब आपको क्या निकालना? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करते हैं? वर्टेक्स पे हम पॉइंटर को रखते हैं और उसके बाद जस्ट इस अपोजिट साइड में जहां पर भी कट होता है ना, जैसे इधर और इधर कट हुआ, तो यहाँ और यहाँ ये 2 पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इधर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये हमको जो लाइन मिलती है वर्टेक्स से स्टार्ट करेगा, कभी भी ध्यान रखो, ये वर्टेक्स से स्टार्ट किया और ये पॉइंट को हमने डॉट डॉट बनाया। क्यों? क्योंकि हमको पता चलना चाहिए, हमसे थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, फ्री हैंड से बना रहे हैं, ये आपका एक्जैक्ट 90 डिग्री बनेगा, क्लियर है? ये आपका एक्जैक्ट 90 डिग्री बनेगा, ओके। अब सेम यहीं से यहाँ से भी करना है, इस वर्टेक्स में रखेंगे और यहाँ जहां पे भी जिधर भी कट कर हो रहा है वहां करेंगे, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे ये 2 पॉइंट से। तो जब यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ से जैसे स्टार्ट करेंगे आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर डॉट डॉट कर दीजिएगा, समझ आना चाहिए कि यहाँ से हमको क्या मिला है? ऑल्टीट्यूड्स, ओके, ये मिल गया। अब सेंटर का तो आपको वही रहने वाला है, सेंटर का आपका सबको वही रहने वाला है, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर ओ। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, देखो कितने एकदम क्लियर। ये जो हमने आपको पूरा मेजरमेंट से बताया है ना, लेकिन इसे छोटा क्यों बताया? रीजन आपको भी बताया हमने कि ना ये जो कंपास है, इस कंपास के हिसाब से आपको पूरा करके बताया, इसलिए थोड़ा कचरा हो गया है, लेकिन ये देखिए ये हमने पूरा एक्सेप्ट किया। क्लियर है? समझ में आ रहा? मतलब अब इससे हमको क्या पूछा जा रहा है? राइट योर ऑब्जर्वेशन। बहुत क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चारों भी एक ही साथ है, भले आपको कचरा दिख रहा है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको जो पूछा गया वो आपको बताना पड़ेगा। तो देख, सबसे पहले आपको सेंट्रॉइड बना, फिर उसी लाइन पे जी बना, फिर सॉरी सबसे पहले सर्कम सेंटर, फिर आपको सेंट्रॉइड बना जिसे जी कहते हैं, फिर आई इन द सेंस सेंटर, और सबसे बाद लास्ट में आपका ऑर्थो सेंटर, है ना, जो कि आपका 90 डिग्री बताते हैं। तो 90 डिग्री जो शो करता है उसे भी आपको बिल्कुल जैसा है वैसा बनाना पड़ेगा, ओके। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से समझाया हमने आपको एक एक चीज। अब इसके ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है? तो ऑब्जर्वेशन में पहले सबसे पहले तो चारों का नाम लिख देंगे। चलो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, आपको नीचे लिखना है ऑब्जर्वेशन, ओके। ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन में पहले चारों को लिखेंगे, द circum center C, in center I, centroid G, and what? ortho center O, ठीक है, of an isosceles triangle lie on the same line। सेम लाइन, लाइन का नेम भी लिख दो। लाइन का नेम हमने क्या बताया था? एपी, जो हमने यहाँ पे भी लिख दिया, लाइन एपी, ओके। देयरफॉर दे आर कोलिनियर। क्लियर? कंप्लीट, कंप्लीट। बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ को हमने इसकी मेथड से समझाया, जिसके हिसाब से समझाया, समझना बहुत जरूरी था इसलिए, और बाद में एकदम एक्सेक्ट आपको यहाँ बताया। चारों चीजें आपकी एक ही ट्राइंगल में, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सब एक ही पॉइंट पे आएंगे, है ना। इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड सब एक ही पॉइंट पे आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में। लेकिन अगर आपका आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है तो सब एक लाइन पे आएंगे, ओके।
होप उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो प्लीज इसे 3-4 टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपसे बनाया नहीं। ठीक है, वेट करेंगे हम आपको, नोट करो। सो फ्रेंड्स, हमने अपने प्रॉमिस पूरा किया, अपनी प्रॉमिस के आधार पे हमने आपको सारा कुछ क्लियर करवा दिया, जो कि आपका अल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स है ना, 4th चैप्टर में था। प्रैक्टिस सेट आपका 1 ही था, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि थोड़े हार्ड थे, थोड़े इजी थे, सब कुछ लेकर के चले। एंड उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने आपको आज ये लेक्चर 2 में कंप्लीट करवा दिया। ओके, इसके सिंगल पार्ट भी अगर आपको चाहिए ना, तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। लेट्स गेट नॉलेज में भी हमारा एक चैनल है, लेट्स गेट नॉलेज एक चैनल है, वहां पर भी जाइए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए यार। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारा कुछ आपको तुरंत आपको मिलेगा। हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे ना, आपको ज्यादा ढूंढने सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे प्लेलिस्ट में सारा कुछ है हमारा। ओके, स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10, 9-10 के फर्स्ट पार्ट अलजेब्रा पूरे कंप्लीट है, जाइए सर्च कीजिए। आपके जितने भी रिलेटिव्स उन्हें भी बताइए। 12th के पोएम्स कंप्लीट है, 10th और 9th के साइंस के कुछ पार्ट्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखे हैं। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड 7 का मैथ आपका पूरा कंप्लीट है। ठीक, स्टैंडर्ड 7 के पोएम्स भी कंप्लीट है इंग्लिश के। आप प्ले लिस्ट में जाके जो सर्च करना है, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एंड इसके अलावा ऐसे ऐसे शॉर्ट्स वैदिक मैथ आपके लिए मिलेंगे जो हमने बहुत प्यार से बनाया आपके लिए। जाइए हमारे शॉर्ट्स में जाइए, शॉर्ट्स चेक कीजिए, आपका मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू एंड फ्रेश चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।